बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, ये जो एशिया कप है ये शुरू से ही तनाज़ात का शिकार रहा है। सबसे पहले तो शोर मचा भारत की तरफ से कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम ये मैच खेलने ही नहीं जा रहे, पाकिस्तान के साथ कोई मैच हम शायद नहीं खेलेंगे, बल्कि ये भी कहा गया कि हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे। फिर तनाज़ा आया कि हाथ नहीं मिलाएंगे। एशिया कप खेला, पाकिस्तान के साथ मैचेस भी हुए, लेकिन हाथ ना मिलाने पर जो है वो बात इस पर बढ़ी। फिर इशारे हुए जवाब में और उस पर भी जुर्माने हुए। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नया तनाज़ा हुआ, कोई नया शोशा सरहद पार से छोड़ा गया। यहाँ तक कि लोग सोशल मीडिया पर क्रिकेट से ज़्यादा इन्हीं बातों पर गुफ्तगू करते रहे। भारत 2 दफ़ा पाकिस्तान को हरा चुका, लेकिन उनकी जीत पर कोई बात नहीं कर रहा था। ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई इसी पर सारे बात कर रहे थे। लेकिन अब जो असल मार्का है वो आन पहुंचा है। पाकिस्तान बमुकाबला भारत फाइनल में 41 साल की जो तारीख है एशिया कप की, उसमें पहली बार सामने आ रही हैं दोनों टीमें। फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान 2 बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है एशिया कप की, और भारत की बात करें तो 8 बार एशिया कप का वो चैंपियन बना है। मगर इस बार दुबई में फैसला होगा कि एशियाई क्रिकेट का असल बादशाह कौन है और ये ताज किसके सर जाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी शाहीनों ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके जीत के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाया है। और गुज़श्ता रोज़ अगर हम बात करें श्रीलंका और भारत के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मैच की, जो कि टाई हुआ, फिर भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। क्या शानदार कल एंटरटेनमेंट हम सब ने देखी है। वैसे तो कहा जा रहा था कि इस जो गेम है इसका कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होगा, लेकिन उसी गेम ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और भारत को जो मुश्किल में डालने वाली वो भी श्रीलंका की टीम थी। भारत ने अब तक खेले गए तमाम मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। सारी जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं और अभी क्या स्टेटस है, कहा जा रहा है कि अभी शायद इंडिया के जो 2 प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या, उनके ऊपर सवालिया निशान आ रहे हैं कि वो शायद टीम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। उनकी इंजरी के या फिटनेस के मसाइल सामने आ रहे हैं। इस तरह मामले करेंगे। हमारे साथ आपको पता है सकलैन भाई, सकलैन मुश्ताक, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी, हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। बेटा ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बहुत एनर्जी है जी। एनर्जी हमारी टीम ने दी है, ट्रांसफर की है वहाँ से। ऐसे ही है। और हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद उवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल आज श्रीलंका का देखा नहीं आपने, लाइट कलर पहन के हुई है भाई। हम श्रीलंका से बड़े खुश हुए हैं कल की परफॉर्मेंस से। इसके साथ साथ हमें दुबई से उस्मान खान भी ज्वाइन करे। सकलैन भाई, कल के मैच से ही शुरू कर लेते हैं। क्या शानदार एंटरटेनमेंट हमें कल देखने में मिली है। लोग तो शायद इतना वो फोकस नहीं कर रहे थे कि क्या ही इस मैच से हो जाना है, लेकिन उतना ही भारी मैच था कल का। कैसे देखा? आउटस्टैंडिंग। आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। उन्होंने अपनी प्राइड के लिए खेला, हार गए उसको तो छोड़ दें, बट जिस तरीके से उन्होंने इंडियंस को एक्सपोज किया, उनके बॉलिंग और फील्डिंग को, और जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग डिस्प्ले की है, मैं ये समझता हूँ कि ब्रिलियंट। पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, हेड कोच है, उनको बहुत सारे इनके नेगेटिव्स नज़र आए होंगे। आप इनके ऊपर चढ़ाई करें, ये ढेर हो जाएंगे। आप एग्रेशन कंट्रोल के साथ आएँ, आपकी इंटेंट स्ट्रॉन्ग है, आप इनको ढेर कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आप इनको ये ना समझें कि ये बहुत बहादुर हैं, ये बहुत तगड़े हैं। ऐसा नहीं है। ये इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, पैसा इनके पास है, पावर इनके पास है, अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं। तो जिसकी वजह से जनाब इनका जो है ना वो एक वो वाह करवाते हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम बहुत मजबूत हैं या बहुत इस तरह हैं। आप इनके ऊपर चढ़ाई करें, एग्रेसिव आएँ, रुथलेस अप्रोच रखें, आपकी इंटेंट स्ट्रॉन्ग हो। ऑब्वियसली बॉलिंग के एतबार से कंट्रोल साथ में हो, बैटिंग के एतबार से आपकी इंटेंट तगड़ी है, आप एग्रेसिव हैं इनके ऊपर, ये भाग जाएंगे। इनके सारे बॉलर ही एक्सपोज हो गए। और जिस तरह अर्शदीप को इन्होंने लूटा है, हर्षित राणा को जो इन्होंने ठुकाई लगाई है, इवन अक्षर पटेल अपने 4 ओवर पूरे नहीं कर पाया, कुलदीप यादव थोड़ा सा इकनॉमिकल रहा। मैं ये समझता हूँ कि उसको भी ये थोड़ा सा एक आध पंच फेंक सकते थे, ये भी 4 में 40 दे देता, बट इसने बॉलिंग अच्छी की है। मेरा ये फेवरेट बॉलर है। जब ये बच्चा आया था मैं कहता था कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ओबियसली अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, आप इसको थोड़ा सा एक आध पंच फेंकेंगे इसके ऊपर, शॉट सिलेक्शन को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, इसके हाथ को देखेंगे तो आपको ये भी रन दे देगा। बाकी चक्रवर्ती ये भी थोड़ा सा ठीक रहा, यानी 2 बॉलर्स जो थे
ठीक थे, बाकी सबकी उन्होंने धुलाई लगाई। पिछले मैचों में चक्रवर्ती को इन्होंने बांग्लादेश ने थोड़ा सा रगड़ा दिया, तो मैं ये समझता हूँ इनकी बॉलिंग तो एक्सपोज हो गई कल। अगर वो ये जो सुपर ओवर वाला हुआ वो ना होता तो मैं ये समझता हूँ ओवरऑल श्रीलंका ने इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेली। अच्छा। ओवरऑल देखा जाए, हाँ, अगर आप ओवरऑल अगर हम निशांका की इनिंग्स को ही देख लें, क्या बेहतरीन सेंचुरी उन्होंने बनाई है, 184 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। खूबसूरत खेला, उसकी शॉट सिलेक्शन में परफेक्शन थी और उसने मोमेंटम को टूटने नहीं दिया, बल्कि जैसे जैसे ग्राफ चलता है ना, जब आप किसी भी देखेंगे कभी 200 रन बनाना तो उसका ग्राफ ये, इसका ग्राफ ऊपर से आ रहा था और कभी भी उस ग्राफ को नीचे आने नहीं दिया, ऊपर से ये इन्होंने अटैक किया। जैसे हमने कल प्रेडिक्शन में कहा था 60-40, 60 इंडिया इन फेवर ऑफ इंडिया, 40 इन फेवर ऑफ श्रीलंका। मगर ओवरऑल मैच को देखें, रिजल्ट इंडिया के हाथ में तो ये उल्टा है, 60% इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और 40% इंडिया ने खेली। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के एतबार से ये आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। पाकिस्तान को इनके खिलाफ किस तरीके से आना चाहिए और किस तरह इनको कल इनकी दुर्घट बनानी चाहिए। ये पाकिस्तान को बहुत सारे, अगर डीप एनालिसिस करेंगे, वीडियो दोबारा देखें, ये सारे हेड कोचेस बार देखें, बॉलर्स के भी देखें, बैट्समैनों के भी देखें और डिस्कस करें, आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा कि इनको पकड़ना कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, अभिषेक शर्मा को आउट करने का फॉर्मूला वो हमें ढूंढना होगा। कल के मैच में हमें वो फॉर्मूला मिला जो हमें सीखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर आए तो कल के मैच में भी मैं इसलिए कंफ्यूज था। ठीक है, इंडिया एक थोड़ा सा विनिंग स्ट्रीक के ऊपर आप क्वालिफाई कर चुके, तो आप कोशिश करते हो कि आप यहाँ तो उस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। ज़्यादातर लोग विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हैं, चेंज नहीं करते। विकेट कल बड़ा डिफरेंट था, कल फेंटे वाला विकेट था, 200 भी हुआ, 200 चेज भी हुआ। दैट शोज के फाइनल के अंदर ये क्या ट्रिक लेके चलते हैं, क्योंकि आपका ऑब्वियसली आपका टूर्नामेंट है, वहाँ पर एग्जिट टीम होता है। मैच कहाँ था कल? कल दुबई स्पोर्ट्स टीम में। पाकिस्तान का मैच कहाँ? दुबई में ही है। अच्छा, वहाँ 31 यहाँ 200। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वाले विकेट में थोड़ा सा टफ था, विकेट में फर्क। यहाँ पर कल जो विकेट था वो फेंटे वाला विकेट था। वही जो हम बात करते हैं, हम देखने वाली बात है कि फाइनल्स के अंदर किस किस्म का विकेट जो उनसे तैयार करते हैं। क्यों, अगर आप थोड़ा सा अगर स्टैट्स भी निकाल लें तो पाकिस्तान आपको पता है थोड़ा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया की तो मैं बात करूंगा, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो निशांका और प्रेरा की जो पार्टनरशिप सी 127 रन की का पूरा मोमेंटम ही चेंज करके रख दिया। आप कह रहे हैं ना कि जब आप बात करते हो चेज के ऊपर जाते हो और आपने 10-11 रन पर ओवर चलना हो, 10 ओवर्स के अंदर 120 या 118 स्कोर था श्रीलंका का। दैट शोज के इंटेंट किस किस्म की चल रही थी निशांका का जो ये था। फिर शनाका ने बड़ा एक जबरदस्त आके परफॉर्म किया। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ, मसला उनके मिड ऑर्डर का है। असलंका जो उनके कैप्टन है वो परफॉर्म नहीं करे कंसिस्टेंटली। कल भी उन्होंने 9 बॉलों में शायद 4 रन किए, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर पॉजिटिव पे आ जाए इंडिया के, तो मुझे अर्शदीप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस तरीके से उसने आके डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग करवाई है, उसने बहुत ज़बरदस्त, एक तो सुपर ओवर में गया ही गया, लेकिन डेथ ओवर्स के अंदर उसने आके जो बॉलिंग करवाई, देखो कितने टाइम से वो बंदा इंडिया टीम से बाहर है, बेंच पे बैठा हुआ है, खेल नहीं रहा, एक प्रेशर होता है। आपने अपने आप को कह रहा हूँ ना, कितने जब आपके पास बुमराह मौजूद हो, उसके बाद पांड्या मौजूद हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक दमखम रखते हो कि नहीं मैंने जाके परफॉर्म करना है स्टेज पे। उसने स्टेज पे जाके परफॉर्म किया, वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। अभिषेक का कल भी 61 रन का उनको स्टार्ट मिला, जो हम शुरू से बात करें टूर्नामेंट में कि इंडिया को अभी तक प्रेशर नहीं हुआ मिडिल ऑर्डर में कि वो किस तरीके से सस्टेन करेगा। कैप्टन उनके देखें परफॉर्म नहीं कर रहे, सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ के मैच कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई। संजू सैमसन ने कल अच्छा परफॉर्म किया, वो बड़ा एक ज़बरदस्त अपना उस पोजीशन पे खेल रहा है। मैं आसिफ को भी सुन रहा था, शुएब भाई को भी सुन रहा था, उनकी बात से वही बात है कि एग्री भी करता हूँ। आसिफ भाई ने भी ये बात की कि कोशिश करें कि जितने भी अगर आप वैगन व्हील निकालते हो, सीना कंडीशंस पे अभिषेक ने नहीं परफॉर्म किया, जहाँ पर बॉल थोड़ा सा अपराइज आता है, पेस के साथ आता है, ये कंडीशंस डिफरेंट है। इन कंडीशंस पे जितना भी उसने स्कोर किया वो सारा का सारा या तो शॉर्ट ऑफ द लेंथ पे उसने स्कोर किया है, या बॉल उसको अपनी हिटिंग जोन में मिली है, या उसको थोड़ा सा आपने बॉल का विथ उसको ज़्यादा दिया है। आपको विकेट्स को टारगेट करना है, न्यू बॉल है, न्यू बॉल ने स्विंग होना ही होना है जैसी भी कंडीशन हो। या तो आप थर्ड मैन को बाहर निकालते हो, थोड़ा सा उसको कोशिश करो ड्राइव पे खेलने दो, बॉल को थोड़ा लेट स्विंग होने दो, लेकिन विकेट को जितना टारगेट करोगे वो स्ट्रगल करेगा। तीसरा, आपको उसके साइकोलॉजिकल उसको प्रेशर में लाना पड़ेगा। आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में जितना उससे बात करते जाओगे, जो बात करते हैं ना हम कि बॉलर का जो एक सबसे बड़ा फन है वो जाके साइकोलॉजिकल आपको डैमेज करता है, आपने बात करते रहना उससे। लेकिन जो हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सलमान अली आगा का काम बनता है कि वो किस तरीके से प्रोएक्टिवनेस दिखाते हैं कि शाहीन से ओवर करवाते हैं। आई नो कि शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, लेकिन आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं फ़हीम अशरफ राइट वर्सेस लेफ्ट
अगर वो आपको सपोर्ट कर देती है, चीज स्किडी फास्ट बॉलर है, तो आई गेस आपको उस चीज पे जाना, आपको दिलेरी से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है सकलैन भाई, यही वाला पॉइंट आपकी तरफ लेकर आऊँ, फिर मैं उस्मान की तरफ जाऊंगी। पहला ओवर किसको करवाना चाहिए आपकी नज़र में? देखें, हमारा स्पिन बॉलर शाहीन है, उसका माइंड सेट आउट करने वाला है। मैं अभी देख रहा था मिचेल स्टार्क की बॉल अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, और उसने मिडल से गेंद को बाहर निकाला हुआ है लेंथ से, और वो गेंद ऐसी जगह पे है ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं पूरा, ना आप बैक फुट पे जा सकते हैं, जिसको हम टॉप ऑफ कहते हैं। मिडल से गेंद को बाहर लेके गया हुआ, यानी जो गेंद बाहर निकलेगा राइट हैंडर के लिए वो अंदर आएगा। तो यही शाहीन अफरीदी की भी स्ट्रेंथ है, गेंद को अंदर लेके आना राइट हैंडर के लिए। और उस जगह पे जिस अंदाज से वो खेला हुआ है, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसकी पूरी बॉडी खुल जाती है, इसके शोल्डर खुल जाते हैं। वो पास में आया हुआ है, कितना पास में है ये मुझे पता नहीं है, एंड आई एम 100% श्योर कि इसके अलावा अगर आप उसको गेंद देंगे पूरा मुंह में देंगे तो वो खेल जाएगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ देंगे यहाँ पे सब दुबई में उसको वो मार देगा, विर्थ देंगे वो मार देगा। इसके अलावा और मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। शाहीन से करवाना चाहिए, आप ये शाहीन से ही जाना चाहिए और उसके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, बट उसको दिखाना चाहिए कि मिचेल स्टार्क ने इसको कैसे आउट किया हुआ है। पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी आपने पिच बिहेवियर और अभी एक बात चली थी थोड़ी सी, मैं आपको इंडिया के कितने मैच हुए हैं जी? 5 या 6 मैच खेले और दुबई स्पोर्ट्स सिटी में हुए सारे। इसकी जो पिच रिपोर्ट थी या जिस बिहेवियर ऑफ द पिच जो था ना, ये एक कंसिस्टेंट चलता आ रहा था ये इंडिया के लिए। और ये पूरा बिहेवियर जाएगा फाइनल तक। अगली जो फाइनल मैच की जो पिच होगी ना वो बिल्कुल सिमिलर होगी। और हमारे लिए वेरिएशंस आती हैं। पाकिस्तान के जो 5-6 मैचेस हुए हुए ना, उस पिच के बिहेवियर्स देख लें कि क्या क्या थे और हमें फाइनल में जाके इन्होंने क्या देना है। ऑलराइट। तो ये इनकी मेरे जो है वो अपना पाकिस्तान टीम वालों के लिए मेरी एक ये टिप ही है कि ये ज़रा देखें, इसके ऊपर रिसर्च करें कि उनके कैसे बिहेवियर वाले थे और पिच कैसी होगी और इनको क्या मिले और इनको क्या वो पिच देंगे सिमिलर टू दैट। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है पीसीबी को आजकल तो क्या कहते हैं वो कंप्लेंट्स का तो दौर चल रहा है ना, हर तरफ से कंप्लेन आ रही है, हवा चली हुई है। तो जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए इंशाल्लाह, पाकिस्तान जब जीत जाए अल्लाह के फजल से, तो पीसीबी को चाहिए कि एक एसीसी और आईसीसी को एक रिपोर्ट बना के लिख के दे और उसके ऊपर बताया जाए कि भाई इंडिया की कैसे फेवर दी जा रही है, कि पीछे उनको कैसे मिल रही है। हाईलाइट तो कम से कम करें ना इशू को, ये रिपोर्ट करनी चाहिए, ऑफिशियल रिपोर्ट जानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ श्रीलंका को भी देनी चाहिए, बांग्लादेश को भी देनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी देनी चाहिए और पाकिस्तान को तो देनी ही चाहिए। ये सब रिपोर्ट जाए, उनको कहें जी इस पूरे टूर्नामेंट में क्या क्या चीजें किसके साथ कैसे हुई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपना होमवर्क इनको करना चाहिए, कितनी ट्रीटमेंट दी गई, किसको फेवर दी गई और किसको जो है वो फेवर नहीं दी गई। बांग्लादेश 2 मैच इकट्ठे खेला हुआ है, एक खेल के अगले दिन फिर अगला मैच खेला हुआ है। ये क्यों हुआ, इस पे भी सवाल होना चाहिए और बांग्लादेश बोर्ड को भी इस पे सवाल करना चाहिए। मेरा ख्याल है उधर टेम्परेचर है और उनको 2 मैच दे दिए गए लगातार। तो ये सारी रिपोर्ट बोर्ड को चाहिए, एसीसी आईसीसी को दें कि भाई फेयर एंड स्क्वायर चलें, किसी को इतनी ज्यादा फेवर ना दें, सर पे ना चढ़ाएं। ये तो सारे बोर्ड्स को भी बोलना पड़ेगा, इसमें बांग्लादेश बोर्ड को खुद भी बोलना पड़ेगा ना सकलैन भाई, इसमें बांग्लादेश बोर्ड को खुद भी बोलना पड़ेगा, बाकी बोर्ड्स को भी आगे बोलना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान की बोलने से शायद उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट ना हो। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि ये जो इंडिया की टीम में कल के लिए 2 तब्दीलियां हम देख रहे हैं मीडिया पे चल रही हैं जी। अभिषेक शर्मा जो कि इन फॉर्म बैटर है इंडिया की तरफ से, और फिर हार्दिक पांड्या, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये कल के मैच में अवेलेबल ना हो फिटनेस मसाइल की वजह से। इस खबर की थोड़ी सी बताइएगा, तस्दीक हुई है अभी तक? देखिए, उनको कल मामूली से क्रैम्प्स जरूर पड़े थे श्रीलंका के खिलाफ मैच में। जब अभिषेक बैटिंग कर रहे थे तो तब उन्हें खिंचाव महसूस हुआ था, लेकिन वो अपनी इनिंग्स को मुकम्मल करके फिर ग्राउंड से बाहर गए थे। और फिर इसी तरह हमने हार्दिक पांड्या की तरह थोड़ी सी जो इंजरी थी वो ज्यादा सीरियस नौयत की थी, लेकिन बाद में जब इंडिया के जो बॉलिंग कोच हैं मॉरन मॉर्कल, उन्होंने हमें वजाहत की कि दोनों जो प्लेयर्स हैं इंडिया के, उनकी इंजरी ज़्यादा सीरियस नौयत की नहीं है और उनको बाकायदा तौर पर आइस बाथ भी दिया गया है और एक मुकम्मल आज दिन का रेस्ट भी उनको दे दिया गया है, ताकि ये दोनों खिलाड़ी और उनके साथ साथ जो बाकी टीम के खिलाड़ी हैं वो मुकम्मल तौर पर आराम करके और एक अच्छी बॉडी के साथ दोबारा से मैदान में उतरें। और कहा यह जा रहा है कि अभिषेक शर्मा तो मुकम्मल तौर पर ठीक है, हार्दिक पांड्या का कुछ थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन वो भी
मैच से पहले पता लग जाएगा। आज इंडिया की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस भी नहीं कर रही है, शायद वजह यही थी कि उन्होंने कल मैच खेला था और उससे पहले एक दिन के वक्फे से पहले एक और मैच खेला था, तो इसी वजह से आज इंडिया की टीम ने ब्रेक भी लिया, क्योंकि यहाँ पर दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर फटीग होना भी प्लेयर का बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो इसी वजह से जो कोचिंग स्टाफ है उनकी कोशिश है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे दिया जाए, क्योंकि ऑल इम्पॉर्टेंट मैच है। पहले 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को हराया है, ठीक है, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस मैच में अगर वो हराएंगे तभी माना जाएगा कि वो चैंपियन बने हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी भरपूर तैयारियां हैं और आज इधर दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग भी करने आ रहे हैं, सॉरी आईसीसी एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं कुछ देर बाद। और कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी भी आज इधर पहुंच रहे हैं दुबई में और मुलाकात भी मुतवक्को है खिलाड़ियों से। अच्छा, सही है। सकलैन भाई, कल के मैच में वैसे ये जो अभिषेक शर्मा का कह रहे हैं कि क्रैम्प्स वगैरह हैं या हार्दिक पांड्या को कोई इंजरी का कहा जा रहा है, कल के मैच में वैसे इंडिया कुछ रेस्ट भी दे सकता था अपने मेन प्लेयर्स को। इनकी पूरी साइड खेलनी चाहिए, कल अभिषेक शर्मा भी खेले, पांड्या नहीं, मैं जो कल मैच हुआ मैं कह रही हूँ कि वो वाले मैच का जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, उसमें इंडिया अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी करवा सकता था। आपको क्या लगता है कि क्यों रेस्ट नहीं करवाया गया और सेम टीम को खिलाया गया? जलील कर भाई देखो, अगर आपने चैंपियन बनना है, मैं हेड कोच हूँ, मैं अपने हर खिलाड़ी का ज़हन बनाऊंगा, चाहे बैटिंग पहले करो चाहे बैटिंग बाद में करो, चाहे पहले बॉलिंग करो चाहे बाद में बॉलिंग करो, कोई भी टीम हो किसी भी कंडीशन में हो, उनकी टीम पूरी हो। उनमें से ये नहीं कि उनकी अद्दी पिचद्दी टीम आपके खिलाफ फिर बाद में उनको एक्सक्यूज मिल जाए कि भाई तगड़े तरीके से खेलो मारो फिर तुम चैंपियन बनते हो। ऐसा नहीं है कि जनाब उनके 3, अल्लाह का शुक्र है वो 3 नहीं निकले, बददुआएं देनी शुरू कर दो। इनको को खेलें ये अभिषेक शर्मा भी खेले, पांड्या भी खेले, पूरी टीम इनकी हो, तगड़ी टीम हो, और फिर जाके आप इनसे खेलो। और जो पिछले 2 और जो पिछले 6, 8, 10, 15 सालों के जो एक मैच खेल के जो इन्होंने फिगर बनाए उन्हें सारा उनका उल्टा कर दो और फिर जाके पिछले गुनाह धोने का सही टाइम है। बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और ये वाला मैच जो श्रीलंका के खिलाफ खेले इन्होंने पूरी टीम इसलिए खिलाई है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के खिलाफ जाएं और एक हार को लेके जाएं, कॉन्फिडेंस कहीं से डेंट हो, वो जीत के जाना चाह रहे हैं। और हो सकता है ये जो मैच था, ये जो पिच थी, उनकी ये प्रैक्टिस पिच थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को इन्होंने खिलाया, तैयारी हो रही थी, स्पिन वाला उन्होंने खिलाया जहाँ पे 130 होता है, और ये खुद खेल रहे हैं जहाँ पे 180 और 200 हो रहा है। और उन्होंने लास्ट जो बॉक्स टिक करना था वो यहाँ लास्ट बॉक्स टिक किया और पाकिस्तान के खिलाफ लेके आएंगे टोटली ऑपोजिट पिच, क्योंकि उधर कुछ और गेयर से गेम खेली जा रही है, इधर कुछ और गेयर से गेम खेली जा रही है। इनके बैट्समैन और बॉलर जो है ना इस पिच पे तैयार हो रहे हैं और हमें उन्होंने फेंका हुआ है 130, 135 वाली पे। तो कंप्लीटली सारी चीजों को उल्टा करने के लिए इनकी स्ट्रेटेजी है। आप क्या समझते हैं कि ये लोग बेवकूफ हैं? ये ऐसे नहीं है, ये पूरी वर्किंग करके आते हैं। ये तो फिर 11 खिलाड़ी तो नहीं खेल रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा मुल्क है ना इनका, बहुत बड़ा मुल्क है भाई, इनका दिल और दिमाग छोटा है, सबसे छोटा है मुल्क बड़ा है, दिल और दिमाग छोटा। कहते हैं हम पढ़े लिखे अनपढ़ हरकतें करते हैं, ये पढ़े लिखे ऐसे लोग नहीं है, सोफिस्टिकेटेड लोग ऐसी हरकत नहीं है। इक्वल दो ना हर किसी को अपॉर्चुनिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो फिर पता लगे। फिल्में बड़ी मोहब्बत भरी बनाएंगे और काम नफरतों वाला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, दिलों में नफरत भरी हुई। जब से एशिया कप अभी शुरू भी नहीं हुआ था, वो मीडिया के थ्रू जो कंट्रोवर्सीज शुरू हुई, बॉयकॉट करना है, फिर आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? ये 3 सिफात जो मैंने बताई है, ये 3 सिफात उस पे ये लगे हुए हैं। हमने उसके अगेंस्ट भी लड़ना है ना, जो इनकी हरकतें, इनके करतूत है, उनको भी हमने मात देनी है ग्राउंड में जाकर। इंशाल्लाह कल हम शिकस्त भी, हमने इस पर मजीद भी बात करी है प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कल होगा पाक भारत बड़ा टाकरा और शायकीन इस वक्त कितने एक्साइटेड हैं, कितने पुरजोश हैं। उस्मान खान ने अब से थोड़ी देर पहले एक कपल से बात की है, वो मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं ज़रा देख लेते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। एक रोज़ बाकी रह गया है और यहाँ पर फैंस दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर अब भी मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानी फैंस हैं मेरे साथ, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन से खिलाड़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या पाकिस्तान टीम इस दफ़ा भारत को हराने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि 2 दफ़ा तो पाकिस्तान हार गया है, तो क्या इस दफ़ा फाइनल में
कोई चेंज हो सकता है, हिस्ट्री कोई बन सकती है? नहीं, पाकिस्तानी जो है ना वो करने पे है ना कुछ भी कर देते हैं, तो मुझे यही उम्मीद है कि हम हारते हारते फाइनल तक आ गए हैं ना, तो मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। फ़खर जमान कितना इम्पोर्टेंट होंगे पाकिस्तान के लिए बैटिंग में ख़ास तौर पर, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर बैटर्स हैं और जो कैप्टन है सलमान आगा, उनको आप कैसा रेट कर रही हैं इन दोनों क्रिकेटर्स के बारे में? मैं यही कहूँगी जनरली कि सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अच्छा खेल करी जिस तरह वो फाइनल में आए हैं, ये फाइनल भी हमें जिताएंगे, हमें मायूस नहीं करेंगे हमारी टीम। कम्बिनेशन क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? हम जो है ज़्यादातर जो है ना वो रिलाई करते हैं स्पिन पे, और T20 में स्पिन में अब ये ज़्यादातर नवाज और साइम यही रहे। बाकी एक जहाँ तक शाहीन अफरीदी की बात है कि लाइन और लेंथ अपनी वहीं रखे, और ज़्यादातर बीइंग पाकिस्तानी लवर मुझे ये लगता है कि हम बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो है ख़ास तौर पर अभिषेक शर्मा की बहुत अर्ली विकेट हमें चाहिए। ऑलराइट जी, उस्मान ने वहाँ पर जो मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट, उनसे बात की है, और उन्होंने भी अपने अपने ज़ाहिर लोग मशवरे दे रहे हैं कि आप इसको खिला लें, इसको ना खिलाएं, साइम अयूब को खिलाएं, शाहीन अफरीदी को खिलाएं, अपने अपने सबकी फ़ैन फॉलोइंग से हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी भी। सकलैन भाई, इतना बड़ा जब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी होती है उनका, और जो टीवी के पीछे बैठ के देख रहे होते हैं, क्या प्रेशर होता है एक प्लेयर पर साइकोलॉजिकली? देखिए, जो क्रिकेट लवर्स हैं, सपोर्टर हैं, हर अपने अपने मुल्क के, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा वो बहुत ही एक्साइटमेंट और इमोशनल रोलर कोस्टर पे बैठे होते हैं, और उनके एकदम जज्बात ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। बट आई थिंक प्रोफेशनल जो होते हैं प्लेयर, उनको इसीलिए जज्बात पे काबू रखना चाहिए, इसीलिए प्रोफेशनल कहा जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को, जिसमें जितना बेहतर एग्जीक्यूट कर जाएगा वो जो है परफॉर्मेंस दे देगा। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, कोयला और डायमंड दोनों कार्बन है, मगर डायमंड और कोयले में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, कोयले के ऊपर प्रेशर डालोगे, आग लगती है, वो जल के राख हो जाता है। डायमंड के ऊपर प्रेशर आता है, वो डायमंड बन जाता है। तो जो जितना प्रेशर को अब्जॉर्ब करेगा, अंडर प्रेशर रहेगा, वो डायमंड बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। कल का जो मैच है, इसके अंदर जो खिलाड़ी जिस रोल में उसके ऊपर प्रेशर आएगा, जितना उस प्रेशर के अंदर वो निखर के परफॉर्मेंस देगा, वो डायमंड बनता चला जाएगा, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये मैच पाकिस्तान का इंडिया का जो खेला जाएगा, जिसने परफॉर्मेंस दी, उसकी जो उसका जो नाम है, उसकी जो हीरो बनने का टाइम है, हाँ, वो हीरो बन जाएगा। और उसको जैसे मल्टीप्लाई होती है ना चीज़ें, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 4 और 4 को जमा करेंगे 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बन जाएगा। तो ये कल का दिन मल्टीप्लाई करने वाला है, सब कुछ रोने धोने बंद, और जनाब मल्टीप्लाई कर रहे हो। और पाकिस्तान के इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द बॉयज। और मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे क्रिटिक्स ने सलमान अली आगा के ऊपर बहुत सारे बातें की, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। फाइनल तक टीम का आना, और जितने मैचेस हैं, जितनी मीटिंग्स हैं, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर, टीम रूम के अंदर, कॉरिडोर में लड़कों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें, अगर आप इतनी क्रिटिक्स ने जितनी बातें की हुई ना, आपका जीना हराम हो जाता है। अगर छोटे दिल वाला बंदा हो और वो प्रेशर ले जाए, तो वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाता। तो कईयों ने कहा जी इसको खुद ही बिठा देना चाहिए, ऐसी भी बातें चली। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बातें जो है ना सोच समझ के करनी चाहिए। अगर एक्स क्रिकेटरों ने की है तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, आप भी खेलते रहो, हम भी खेलते रहे, ऐसी बातें ना किया करें। टीम का फाइनल में आना है, इसमें उसकी परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आ रही है, मगर जिस तरीके से वो टीम को लेके चल रहा है, ये क्रेडिट उसको जाता है और माइक हैसन को भी जाता है। और ये भी कहा जा रहा है ना कि भाई कमजोर टीमों को हरा के आप फाइनल में पहुंचे, कौन सा तीर मार लिया आपने? आपके ग्रुप में तो सारी वीक लिंक्स थे। आई थिंक अगर किसी क्रिकेटर से ये बात आ रही है ना, ये वाली अगर बात किसी क्रिकेटर से आ रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से सामने करना चाहिए, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बाकी जो एक्सपर्ट बने पड़े हैं, वो उन्होंने बोली और देखी है, क्रिकेट खेली नहीं है, तो उनको तो असर ही नहीं लेना चाहिए। बहरहाल आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू सलमान अली आगा, लॉट ऑफ क्रेडिट टू माइक हैसन, और जितना स्पोर्ट्स स्टाफ है, जितना क्रिटिक्स ने
सीरीज शुरू एशिया कप शुरू होने से पहले जो बातें की और उसके दरमियान में बीच में जो बातें की वो सारी चीज़ें उल्टी होगी, फाइनल में आ गई। और कल अगर फाइनल अल्लाह करे ये जीत जाए इंशाल्लाह, फिर बताएं आप क्या आईने में चेहरा अपना देख सकेंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, वैसे वैस कहा जा रहा है कि अभी वैसे उस्मान से भी हम पूछेंगे, दोनों कप्तानों के साथ जो है और ट्रॉफी का ऑफिशियल जो शूट होता है, पहले फोटो शूट होता है, वो मनसूख होने का इम्कान है। एक दफ़ा फिर उस हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल दे देना या कह देना कि भाई हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बल्कि क्रिकेट के ऊपर एक गलत कारीजर भी हम कह सकते हैं। देखिए फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कल 8-0 होंगे, फ़र्क तो पड़ना है इनको। 8-0 हो जाएगा कल का रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला। लेकिन जितने मामला इस वक्त एशिया कप के अंदर हुए हैं, ऑब्वियसली अगर आप बैक एंड पे थोड़ा सा बैठ के देखें, उनको भी वहाँ प्रेशर होगा। जो मामला आपको पता चलते हुए आए हैं, शायद दोनों ने यही डिसाइड किया होगा कि बेहतर है दूर ही रहे, मैच पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। मैं खुद भी चाहूँगा कि आप मैच पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। मुझे पता है इंपॉर्टेंट होती है रिवायत, जो हमारी रिवायत है वगैरह, वो रिवायत तो आपने खुद ही ख़राब की है ना, हमने तो नहीं ख़राब की, उन्होंने खुद ख़राब की। चाहे वो जेंटलमैन गेम की बात करें, चाहे मैच के बाद आपने हाथ मिलाना होता है, जेंटल तो रही नहीं है। अभी जेंटल तो है कोई नहीं। जिस तरीके का मैंने कहा ना, देखें अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट की डीप एनालिसिस में जाएं, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया खेलते हुए आए हैं, तो दैट्स राइवलरी जो पिछले मैच के अंदर आपको नजर आई। बॉलर ऊपर चढ़ रहा है, गेम को खराब करके रख दिया। सॉरी, जब भी आप बात कर रहे थे वैसे हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, हमें न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।